आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक रचना जिसका शीर्षक है पद। और यह रचना कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से ली गई है और इस रचना को विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। अब हम सबसे पहले विद्यापति जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। विद्यापति जी का जन्म बिहार जिले के बिहार राज्य के मधुबनी जिले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। और इनका जन्म मतलब कि विद्यापति जी का जन्म 1350 ईस्वी से 1374 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मतलब जो अभी जितने भी विद्वान हुए हैं तो अभी भी विद्यापति जी के जन्म को लेकर उनमें अभी भी मतभेद है। कोई कहता है कि 1350 ईस्वी में उनका जन्म होता है, कोई कहता है 1374। इसीलिए हमें बताया गया है कि कवि का जन्म 1350 ईस्वी से 1374 ईस्वी के मध्य हुआ था। इन्हें महाकवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। जो विद्यापति जी हैं इन्हें महाकवि कोकिल के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पदावली और कीर्तिलता इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम इस पद का प्रसंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रसंग का मतलब क्या होता है। प्रसंग का मतलब होता है इस कविता में कवि ने किसकी बात की अथवा किसका वर्णन किया हुआ है। तो इस पद में विद्यापति जी के पद में कवि ने एक प्रेमिका के विरह वेदना का वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से जब एक प्रेमिका का जो प्रेमी है वह उससे दूर चला जाता है तो किस प्रकार से वह प्रेमिका विरह वेदना में लगातार जलती रहती है। तो इस रचना में कवि ने हमें यही बताया है। कवि कहते हैं के पतिया लय जायत रे मोरा यतम पास। अब चूंकि जो कवि हैं वह बिहार राज्य के हैं इसीलिए उनकी भाषा मधुबनी है, मतलब बिहारी है। तो अब हम पढ़ेंगे के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास, हे नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाउल रे धनी धरु मन आस, आतोत तर तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो नायिका, मतलब इसमें नायिका है राधा जी और जो उनका प्रेमी है वह उन्हें श्री कृष्ण बताया गया है। तो कवि कहते हैं कि सावन मास में नायिका अपने प्रेमी को याद कर रही है। के पतिया ले जात रे मोरा पियतम पास, हे नहीं सहे असक दुख रे भेल सावन मास। तो इसमें बताया गया है किस प्रकार से जो सावन मास में जो राधा जी है वह श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और वह इस माह में श्रावण मास में वह अपने प्रेमी मतलब श्री कृष्ण के नाम एक संदेश भेजना चाहती हैं। एक सरी भवन पिया बिनुरे मोहि रहलो ना चाहे। और वो कहती हैं कि अब मुझसे मेरे पिया के बिना, मतलब मुझसे अब श्री कृष्ण के बिना रहा नहीं जा रहा है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति पाए। और उनकी जो भी सखियां हैं वह जो उनकी सखियां हैं वो अपने जो उनका कष्ट है, जो भी उनकी पीड़ा है वह अपनी सखियों को बता रही हैं और कहती हैं मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल। की मतलब मेरा मन तो हरि मतलब श्री कृष्ण के पास ही है और अब चूंकि अब वह गोकुल छोड़कर मथुरा में बस गए हैं इसीलिए अब मेरा मन उनके बिना कहीं नहीं लगता, मुझे अब हर जगह सूनापन ही दिखाई देता है। इसीलिए राधा जी अपना एक संदेश श्री कृष्ण के नाम भेजना चाहती हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता जो उनके संदेश को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा दें। इसलिए कहा गया है कि नायिका मतलब राधा जी अब सावन का महीना आ गया है और अब उसे उनके प्रियतम का वियोग सहन नहीं हो रहा है। इसीलिए अब जो उनके जो मन की पीड़ा है वह इसके अलावा वह कोई भी नहीं समझ सकता कि किस प्रकार से जो श्री कृष्ण जो गोकुल में रहते थे और गोकुल में रहकर राधा उनके निकट रहती थी, लेकिन अब चूंकि श्री कृष्ण मथुरा चले गए इसीलिए राधा उनके वियोग में दिन रात तड़प रही है। इसीलिए विद्यापति कवि कहते हैं गहोल रे धनी धरु मन आस, आतो तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। अब विद्यापति जी उनको सतावना देते हुए कहते हैं इस रचना में कि श्री कृष्ण तो चले गए लेकिन उनके साथ ही नायिका का मन, उनका हृदय भी मथुरा ही चला गया है। अब नायिका मतलब राधा जी का हृदय तो श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ा हुआ है और जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जाएंगे वहीं वहीं राधा का मन भी जाएगा। इसीलिए नायिका मतलब कि राधा जी की विरह वेदना में वो दिन रात पीड़ा से जल रही है। इसीलिए कवि विद्यापति जी नायिका से धैर्य रखने को कहते हैं और कहते हैं आतोत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास।
मतलब इसी कार्तिक मास में तुम्हारा प्रिय तुम्हारे श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से कवि उनको सांत्वना देते हैं। तो इस पूरी रचना में कवि ने हमें बताया किस प्रकार से जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा में बस जाते हैं तो राधा होती है, उनकी मनोस्थिति कैसी होती है, किस प्रकार श्री कृष्ण से दूर होकर राधा दिन रात विरह वेदना में जलती रहती है और वो दिन रात उनको याद करती रहती हैं और वह श्री कृष्ण के नाम संदेश भी भेजना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो उनके संदेश को संदेश वाहक बन के श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। लेकिन विद्यापति जी इस रचना के माध्यम से राधा से कहते हैं कि राधा आप धैर्य रखिए, तुम्हारे प्रेमी मतलब कि श्री कृष्ण जी कार्तिक मास को अवश्य ही आ जाएंगे। हमारी यह रचना यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।